प्यारे बच्चों, हमारे जीवन के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। और प्रतिवर्ष एक क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो होता है आपका जन्मदिवस। साल में एक बार आपका जन्मदिवस हमेशा आपके जीवन का एक ऐसा क्षण होता है जिसको आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ। तो निश्चित तौर पे ये दिन वास्तव में ऐतिहासिक होता है और जन्मदिवस निश्चित तौर पे आपको जीवन के उद्देश्य को बताता है। ये समझाने का प्रयास करता है कि आपका जन्म कोई साधारण घटना नहीं है, आपका जन्म एक उद्देश्य से हुआ है और एक बड़े उद्देश्य से हुआ है। हम मानव के तौर पे इस धरती पर आए हैं तो हमारे कुछ दायित्व हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ऐसे नहीं आ गए। तो 30 जून का दिन मेरा जन्मदिवस होता है और सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी ने बहुत प्यार देते हैं आप हमेशा मुझे। आज भी बहुत बड़ी संख्या में छात्रों ने जो प्यार दिया है, आप लोगों के मैसेज कल रात 12 बजे से ही लगातार 30 जून की तिथि लगते ही आने प्रारंभ हो गए। बड़ी संख्या में आपके फ़ोन कॉल भी आते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में आप लोगों ने बहुत सारे केक आए हुए हैं। आज देख सकते हैं आप, कुछ केक ये हैं, इसके अलावा कुछ केक हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं और कुछ केक तो मैंने काटे भी हैं। तो और बहुत सारे छात्र हैं जो उपहार भी भेजते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका प्यार है तो मैंने सारा कुछ स्वीकार किया। तो मैं आप सभी का बहुत रेडी हूँ, बहुत आभारी हूँ इस प्यार के लिए। और निश्चित तौर पे जीवन में देखिए, मैं एक चीज़ आपको आज, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है तो इसमें कुछ बताना चाहता हूँ। बच्चों, कभी कभी हमें बहुत शिकायत होती है और ये शिकायत हमें अपने सृजनकर्ता से होती है। हमारे सृजनकर्ता हमारे माता पिता ही हैं, इन्होंने ही हमें सृजन किया है। या फिर हम ईश्वर को एक इसका श्रेय देते हैं कि ईश्वर के कारण से आज हैं, जिसने प्रकृति की संरचना की और उसके उद्देश्य से हम आए। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो है हम बहुत सारी शिकायतें करते हैं। शिकायतें किस लिए करते हैं? सभी करते हैं, चाहे वो गरीब पृष्ठभूमि से रहे हों, चाहे साधारण पृष्ठभूमि से हों, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ईश्वर ने अच्छे परिवारों में दिया, लेकिन उनके साथ भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम कोसते रहते हैं। देखिए, ये जीवन में ईश्वर ने आपको जिस धरातल पे भेजा है, जिस बैटल ग्राउंड पे भेजा है, यहाँ पे कुछ बड़ा उद्देश्य है। ऐसे नहीं आपके जीवन का अवतरण हुआ। पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड का जितनी भी घटनाएं हैं, सभी घटनाओं के समुच्चय से आप बने हुए हैं। ऐसे साधारणतया ऐसा नहीं हो गया कि आप अकस्मात प्रकट हो गए। ईश्वर ने एक समय निश्चित किया आपके जीवन का और इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम कई बार समझ नहीं पाते। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो साधारण पृष्ठभूमि से धीरे धीरे इस समाज और इस प्रकृति और हर चीज़ के लिए उन्होंने बहुत उपयोगी अपना समय दिया और उसको बहुत अच्छा जी कर गए। तो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि बस हम आए और चले गए। यदि प्रकृति में देखेंगे तो जितने भी प्रकृति में जीव जंतु हैं या वनस्पतियाँ हैं, उनमें से जीव जंतुओं में मानव ही एक ऐसा जीव है ईश्वर ने जिसको पूरी ब्रह्मांड को चलाने का एक पूरा का पूरा मस्तिष्क दिया है। पूरे ब्रह्मांड को समझ भी सकता है ये व्यक्ति और समझकर इसे चला भी सकता है। सभी जीव जंतुओं को चलाने का भी देखा जाए तो ओवरऑल मनुष्य के पास एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। तो यहाँ पर जीवन का अंतिम उद्देश्य हमारा क्या हो सकता है? ईश्वर ने हमें इस प्रकृति पे भेजा, इस धरातल पे भेजा, जो बैटल ग्राउंड हमारे लिए तैयार किया। पहले उसने हमारी क्षमताओं को आंका, उसने देखा कि हमारी क्षमताएं क्या हैं और जो हमारी क्षमताएं हैं उसी संघर्षपूर्ण स्थिति पर हमको जो है उसने भेज दिया, है ना। तो आज आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हैं, आपके माता पिता किसी स्थिति परिस्थिति में हैं, तो आपको इसको नकारात्मक न लेते हुए सकारात्मक लीजिए। ऐसे नहीं आपको भेज दिया गया। यदि आप गरीब पृष्ठभूमि में हैं तो ईश्वर को पता था कि आप इस पृष्ठभूमि से निखर करके एक सोने में तब्दील हो जाएंगे और निश्चित तौर पे ऐसा होता भी है। आपका जीवन का जो स्ट्रगल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, संघर्ष बहुत ज़रूरी है। और यदि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती, आपके अंदर क्षमता नहीं होती, तो शायद आपको यहाँ नहीं भेजा जाता। तो आज आप जिस स्थिति परिस्थिति में हैं बच्चों, ये स्थिति परिस्थिति ईश्वर के द्वारा बनाई गई है।
स्थिति परिस्थिति ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं और इसमें आपके अंदर वो सभी गुण डाले गए हैं कि आप स्थिति परिस्थिति में निखर कर सामने आ सकें। तो इसमें सबसे पहला श्रेय आपके माता पिता को जाता है जिन्होंने आपको जीवन दिया है। और कई बार होता है कि हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं ज़्यादा। कई बार जब आप धीरे धीरे सफलता के कदमों में बढ़ने लगते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला संदेश मैं आपको देना चाहूँगा कि जो आपके सजग हैं, जो आपके माता पिता हैं, वही आपके ईश्वर हैं। और निश्चित तौर पे कभी भी उनको किसी भी तरीके का ब्लेम नहीं करना चाहिए। आपको जो भी इन्वायरमेंट मिला है, इस इन्वायरमेंट में आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर क्षमता है कि आप इसमें निखर करके आगे आ सकते हैं, है ना। तो शिकायत करने वाली जैसी कोई चीज़ है नहीं, है ना। तो पहली चीज़ तो आपको ये जाननी चाहिए। और दूसरा, बच्चों, संघर्ष बहुत ज़रूरी है। यदि आप संघर्ष नहीं करोगे तो निश्चित तौर पे जीवन में बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाओगे। तो ऐसी स्थिति में आपको संघर्ष करना पड़ेगा और जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को जो जीवन में आपका अवतरण हुआ है, जिस दिन आपका अवतरण दिवस है, जन्म दिवस, यानी कि आप इस दिन प्रकट हुए, तो इस दिन में आपको अपने बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि अब आगे आपको कैसे बढ़ना है और अभी तक आप कैसे आगे बढ़े। मूल्यांकन करते हुए आगे आने वाला इस दिन को बहुत ही रचनात्मक बनाइए, क्रिएटिव बनाइए। इसमें ऐसा नहीं कि बस नॉर्मल आप लोग जो है इसमें एक उल्लास, ठीक है, उल्लास करिए, आनंद करिए, सेलिब्रेट करिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा बैठ करके इतना ज़रूर सोचिए कि आपको अपने आने वाले जीवन में अब क्या अचीवमेंट लानी है। ऐसे नहीं आप प्रकट हो गए, है ना। तो आपका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप दूसरों के काम आ सकें। और दूसरों में शुरुआत आपके घर से होती है, आपके माता पिता से होती है जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपके परिवार से होती है। तो सबको लेते हुए चलें और पूरे विश्व समुदाय को लेकर के जो कुछ आप दे सकते हो, अपनी सोच बड़ी रखिए। छोटी सोचने में क्या खर्च होता है, कुछ भी नहीं। तो बड़ी सोच के मालिक बनिए और इस बड़ी सोच को पूरी प्रकृति को दीजिए। और निश्चित तौर पे पूरी प्रकृति ने आपको इसीलिए बनाया है कि आप कुछ कर पाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और आभार करता हूं, जितने बच्चों ने लगातार बहुत सारे कमेंट किए, बहुत सारे मैसेज किए। तो जन्मदिवस की जो शुभकामना हमने दी उसको मैंने बहुत ही अच्छे से स्वीकार किया और आप सभी को आभार देता हूं। इसके अलावा ये आप लोगों का केक, आप लोगों ने बहुत सारे केक भेजे हैं, बहुत सारे छात्रों ने कई सारे केक भेजे हैं। तो ये जितने भी केक हैं मेरे पास, ये सभी पहली बात तो मैं सभी को स्वीकार करता हूं और स्वीकारने के बाद जो आप लोगों ने उपहार दिए हैं उनको भी स्वीकार करता हूं। सबसे बड़ा आपका प्यार ही है, इससे बड़ा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। आपका आजीवन रेडी हूं और इस प्यार के लिए, और प्रयास करूंगा कि जीवन में कुछ ऐसा कर दूं जो आप लोगों के लिए कुछ बड़ा हो जाए, आप लोगों के लिए मैं आप लोगों का ऋण उतार सकूं। तो इसके लिए प्रयासरत रहूंगा। इसको लेकर मैंने लगातार प्रयास किया है अभी तक, लेकिन कमियां हैं, उन कमियों को भी दूर करते हुए जीवन में ज़रूर कुछ ऐसा करके जाऊंगा जो आप लोगों के लिए मुझे संतुष्टि होगी कि हाँ मैं कुछ कर सका, है ना। प्रयास यही रहेगा कि आपके जीवन के अंदर कुछ सकारात्मक बदलाव कर दूं। तो प्यारे बच्चों, इस जीवन को साधारण मत समझिए। कुछ लोग इसे ख़त्म करने की बात करते हैं। कितने बच्चे कहते हैं डिमोटिवेट हो गए सर, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कोई डिमोटिवेट होना जैसा है ही नहीं। आप ऐसे नहीं आए और ऐसे नहीं जाएंगे, इसलिए कुछ बदल के जाना है। अपने आसपास जो भी घट रहा है उसे बदलना है, इसलिए आप बने हैं और निश्चित तौर पे आप बदलाव करेंगे। ईश्वर ने इसी सभी गुणों को देखते हुए आपको इस धरती में आपको भेजा है। और उद्देश्य को बहुआयामी बनाइए, मल्टी डायमेंशनल बनाइए। उद्देश्य से सिमट के ना रह जाए, किसी एक प्लेटफॉर्म का मोहताज ना रह जाए, है ना। करने के लिए अपार अवसर ही अवसर हैं, चारों तरफ अवसर भ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य का पुनर्मूल्यांकन करें और अपने जन्म दिवस में कुछ सकारात्मक आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार फिर से व्यक्त करता हूं। आज सुबह से प्रातः से ही, जैसा कि हमने बताया था कि हम इस बार 5 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण करेंगे, तो उसी स्थिति मूल्यांकन में आज पूरा दिन लगे थे। संस्थान के सभी सदस्य जितने आज़ाद ग्रुप से जुड़े हैं, आप सभी का जितने भी आज़ाद ग्रुप के सदस्य हैं, मेंबर हैं, चाहे वो
राबिन सर हों, चाहे वो शशि सर हों, कुलिंदर सर हों, जीत सर हों, दीपक सर हों, या इसके अलावा जितना सपोर्टिंग स्टाफ है हमारा, सभी पूरा का पूरा सपोर्टिंग स्टाफ, छत्तीसगढ़ पीएससी की टीम जो है, आरपीएससी की टीम है हमारी, यूपीपीएससी की टीम है, बीपीएससी की टीम है, एमपीपीएससी की टीम है, आज़ाद पब्लिकेशन की टीम है, आज़ाद फाउंडेशन के सभी वॉलंटियर्स, सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और निश्चित तौर पे हम सब मिल कर के इस राष्ट्र में युवाओं को लेकर के, राष्ट्र की प्रखर समस्याओं को लेकर जो कुछ करके जा सकेंगे ज़रूर करेंगे। ये जो आग है ये जल रही है और जलती ही रहेगी, और इसको लगातार हम चिंगारी देते रहेंगे, कभी बुझने नहीं देंगे, है ना। ये आग हम सबके दिलों की है, और निश्चित तौर पे प्रयास यही है कि इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कुछ ऐसा करके जाएंगे जो हमारे साथ साथ इस समाज के भी काम आ सके। बस इतना सही उद्देश्य है, इसी के लिए हमारा अवतरण हुआ है, और इसी के लिए हम सब मिल करके अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे। बस यही एक छोटा सा संकल्प रख लीजिए कि अपने जीवन को दूसरों के नाम समर्पित कर देना है, दूसरों के लिए, अपने लिए मत जिए, दूसरों के लिए जिए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है। ज़िंदगी में हमारा कुछ नहीं, सब सबका है। यही सबसे बड़ा उद्देश्य रखिए और खूब मेहनत करिए, परिश्रम करिए। मैं बस आप लोग की यही शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस लक्ष्य के लिए आप अपने घर से निकले हैं, जिस लक्ष्य को लेकर आप रात दिन सोते नहीं हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, आप सभी के वो सभी सपने पूरे हों। ईश्वर करे कि आप सभी को सभी खुशियाँ मिलें जो आप चाहते हैं, और वो सारी खुशियाँ आप अपने आसपास में बांटें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने जो भी दिया है केक, ये सभी यहाँ पे आसपास बहुत सारे बच्चे रहते हैं, मैं उन तक भी पहुँचाऊँगा, तो ये समझिए कि काफ़ी बड़ी कड़ी में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।